सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम इंडिया लिमिटेड को लेकर। प्रेशर सेंसिटिव के अंदर पीछे भी आपने देखा होगा, अभी एक हैवी ऑपरेटर गेम चला था और अभी के टाइम भी स्टॉक में एक हैवी ऑपरेटर गेम चल रहा है। तो इस शेयर से हो सके उतना सावधान रहिए भाई, ठीक है। पहले भी मैंने आपको अवेयर किया था, ठीक है। उस समय भी आप लोग देखोगे स्टॉक में अपर सर्किट और एकदम से क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बड़े प्लेयर है वो निकालते हैं ऊपर के भाव से जो अपना शेयर है वो, और जो छोटे निवेशक है ये ऐसी जो ना भी तेज़ी में, ठीक है, फंस जाते हैं। और फंसते क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा अभी यूट्यूब के ऊपर एक ऐड रन हो रखी है। उस ऐड के अंदर जो ना भी इसके बहुत ज़्यादा हाई टारगेट बताए जा रहे हैं कि 50 जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक से जहाँ पर स्टॉक को प्रमोट किया जाता हो, ठीक है, और आपको पता है भी कंपनी के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं है कंपनी का, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, फिर भी पब्लिक यहाँ पर फंस रही है, ठीक है। क्यों फंस रही है? क्योंकि छोटा स्टॉक देखकर 5, 7, 8, 9 रुपये का शेयर है और इस छोटे से भाव में जो ना वो पैसा लगा देते हैं। और कभी कभार जो स्टॉक है वो आपको 5% के अपर सर्किट दिखाता है। और ये अपर सर्किट क्यों लगते हैं? क्योंकि स्टॉक में हाई वॉल्यूम आती है। और हाई वॉल्यूम क्यों आती है? हाई वॉल्यूम इस वजह से आती है क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी पीछे भी यूट्यूब के ऊपर 2-3 लगातार ऐडें चल रही थी, 2-3 ऐड। तो उन 2-3 एड्स के कारण आप लोग देखोगे ये स्टॉक लगातार जो अभी तेज़ी में आ गया था। और वो तेज़ी क्यों है? क्योंकि ऐड रन हो रही थी, वहाँ पर बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से पब्लिक उस ऐड को देखकर उसकी तरफ चली और 5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। फिर वहाँ से जो अभी पब्लिक ने खरीदना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से स्टॉक में बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए। और बायर सेलर का खेल है सारा भाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। अगर डिमांड होगी तो स्टॉक का भाव इंक्रीज होगा, ठीक है। और जहाँ पर सप्लाई होगी वहाँ पर आपको बताया भी स्टॉक का क्या माहौल बन जाता है। तो इस स्टॉक के अंदर नीचे के भाव से स्टॉक को पंप करते हैं, 20-25% उछालते हैं, फिर ऊपर के भाव से जो ये बड़े प्लेयर अपना जो स्टेक है वो बेच देते हैं, और जो छोटे निवेशक हैं वो वहाँ पर ऊपर के भाव में ट्रैप होकर फंस जाते हैं। फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर नीचे के भाव से फिर से यही सेम काम चलता है, स्टॉक को फिर से पंप करते हैं, 10-15% उछालते हैं, 20% उछालते हैं, फिर ऊपर के भाव से डंप कर देते हैं। तो यही सारा ट्रैप है। इस ट्रैप को आपको समझना पड़ेगा, ठीक। और आपको भी मैंने एक ही बात बोल, जो यहाँ पर फंसे हैं या फिर जिनकी यहाँ पर होल्डिंग है या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई स्टॉक से दूर रहिए। अगर पहले से खरीद रखा है तो बेच के किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए भी, जहाँ से 2 रुपये आने की उम्मीद है, ठीक है। अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा ग्रुप की है, ठीक है, और जिंदल ग्रुप की, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ। अभी जहाँ पर पैसा लगाओगे तो पैसा कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। PSUs में लगा सकते हो, गवर्नमेंट कंपनियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी है, रेलवे सेक्टर में लगाइए, डिफेंस सेक्टर में, पावर सेक्टर में, जहाँ पर पैसा बनने की तो उम्मीद है। ऐसे स्टॉक्स का क्या पता भी किस टाइम क्या हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा बर्बाद मत किया करो जहां पर ऑपरेटर गेम चल रहा हो। ऑलरेडी अगर ऑपरेटर गेम चल रहा है, सब कुछ पीछे का आपने देख रखा है, उसके बाद भी ऐसे स्टॉक्स में जो अभी न्यू बायर जो आते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जो न्यू ओपन अकाउंट करते हैं और ट्रेड ऐसी जो अभी ट्रैप में उलझ कर फंस जाते हैं, फिर उनका जो ना भी पूरा का पूरा जो विश्वास है वो मार्केट से उठ जाता है। तो ऐसे स्टॉक से भाई थोड़ी अपनी दूरी जो ना भी बनाए रखा करो, सही रहोगे। आगे आपकी मर्जी भी, आप क्या करना चाहो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ऑपरेटर गेम बहुत खतरनाक चलता है। इसके अंदर अप डाउन, फिर ठीक है, अप डाउन, अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं। तो बस यही ट्रैप है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो भी इसके अंदर जो ना अभी पीछे बल्क डिले हुई थी, जहाँ पर जमकर जो माल है वो निकाला गया, बेचा गया, सब कुछ किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो 18 तारीख को भी 954 के भाव पर जो ना अभी 1 लाख शेयर बेची गई, ठीक है। उससे पहले 18 तारीख को जो है 945 के भाव में खरीदे भी गए थे, ठीक है। तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, 9,85,000 खरीदे और ऊपर के भाव में 1,09,000 तो निकाल दिए। अभी थोड़ी बहुत और होल्डिंग है, थोड़ा तो और स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे, फिर वहाँ से कट कर देंगे। तो सारा का सारा गेम जो है ये बड़े प्लेयर होगा। तो यहाँ पर संभल कर रहो भाई, ठीक है। पहली बात तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना नहीं चाहिए जहाँ पर फुल्ली ऑपरेटर गेम चल रहा हो, ठीक है। अगर पैसा लगा भी रहो तो ऐसे स्टॉक्स में लालच मत किया करो। अगर आपको 4-5%, 10% का प्रॉफिट्स हो रहा है ना, लेकर बस एग्जिट मारो। आपको पता है भी किस टाइम क्या माहौल बन जाए। तो इन सब से थोड़ा बच कर रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। और पीछे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा भी क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया था भी क्यों आखिरकार जो ना ये प्राइस के अंदर मोमेंटम बन रहे। 12 तारीख को, 14 तारीख को फिर इसका जो ना भी कंपनी की तरफ से रिप्लाई आया कि ये सारा मार्केट का लेखा धोखा। भाई इनको तो एक ही बात कहनी है, अभी मार्केट के अंदर जो चल रहा है स्टॉक जो ना भी डिमांड सप्लाई का गेम है,
और वहाँ से स्टॉक में मूवमेंट बन रहे हैं, हमारे प्रमोटर या फिर हमारी तरफ से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो बस यही कंपनी का तो कहना है। उसके बाद गेम तो सारा भाई यही कर रहे हैं, बड़े प्लेयर ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर संभल के चलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।